हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार ये जो नियमावली अभी 2023 आई थी उसमें कुछ संशोधन किया गया है, उसको लेकर यह लेटर जारी हुआ है जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना अधिसूचना और पटना दिनांक 29/5/2023 बिल्कुल रिसेंटली आज का है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित है। इसके उपनियम 2 में वर्णित है कि अभ्यर्थी को विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करना होगा। साथ ही उपनियम 4 में वर्णित है कि विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। ये बताया गया है कि कोई भी ये जो नियमावली होती है वो समय समय पर उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। कोई अर्हता है, योग्यता है, ठीक उसी प्रकार से पॉइंट 2 को करते हैं हम। उक्त प्रावधान एवं इस नियमावली के नियम 19 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 1916 दिनांक 19/5/2023 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस पर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए आपत्ति के समीक्षा उपरांत उक्त अधिसूचना के निम्नलिखित कंडिकाओं को निम्नवत परिमार्जित किया जाता है। यानी कि इन्होंने जो अधिसूचना जारी की थी उस तारीख को, तो वहाँ पर उन्होंने विरोध किया था, उसमें उन्होंने बताया कि परिमार्जित करते हुए इस नियमावली के 19 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति में ये निम्नवत ये कंडिका दी हुई है। उन्होंने सेकंड 2 पॉइंट में योग्यता को विलोपित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी उनको विलोप कर दिया गया है और इनको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, तो इसमें है 50%। अब देखो इसमें अथवा करके बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE BTech। अब यहाँ पर आप देखते जाइए अथवा करके, जो कंप्यूटर के साथ इनका चल रहा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना ये कंप्यूटर साइंस में स्नातक और BCA एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर। ठीक इसी तरीके से आप एक एक अथवा का सारा पॉइंट ध्यान से देख लेना और उसे पढ़ लेना। आप जिस भी कॉम्बिनेशन में फिट बैठते हैं आप उसको करना। अब इसमें हम नोट देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यहाँ मेन पॉइंट क्या है कि आप विज्ञान के जो कंप्यूटर विज्ञान से हैं उनके लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। अधिसूचना कंडिका 2.3 क ख ग के जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु विषय समूह को विलोपित करते हुए क्रमशः निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। उनको हटा दिया है, इनको प्रतिस्थापित कर दिया है। गणित में क्या है, गणित विषय में स्नातक स्तर पर गणित के साक्ष्य भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। अब विज्ञान के लिए देख लेते हैं। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। भाषा से संबंधित विषय देख लेते हैं। भाषा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। यानी भाषा को स्नातक स्तर पर उसको पढ़ा होना बहुत अनिवार्य है, उसमें लिख दिया कंपलसरी है। विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 के अंतर्गत सभी स्तर के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत ये जो OBC का है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनमें न्यूनतम निर्धारित अर्हता 5% की छूट की गई है। तो विभागीय अधिसूचना 916 में 19/5 में, यानी आपके लिए मेन चीज़ क्या है, एक तो जो कंप्यूटर विज्ञान वाले हैं उनको BEd अनिवार्य नहीं है, भाषा में आपका ग्रेजुएशन तक उसका होना अनिवार्य है, और आपको अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आपको 5% की इनमें छूट मिलेगी। और हाँ, इससे रिलेटेड मैं सभी न्यूज़ तैयार करती रहती हूँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।